ओके गाइस, तो टॉपिक है हमारा आज का पीएचपी का। तो उसमें हम लोगों को करना क्या क्या है आपका। सबसे पहला पॉइंट है कि आपका पीएचपी में पीएचपी इज यूज्ड टू क्रिएट अ सर्वर साइड डायनेमिक वेबसाइट। क्लियर। सेकंड, पीएचपी इज वाइडली यूज ओपन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एक वाइडली यूज ओपन सोर्स सर्वर साइड है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका कोड जो है वो अवेलेबल रहता है, कोई बाइंड नहीं रहता, ओपन सोर्स है, आप यूज कर सकते हैं आपका। फॉर पीएचपी लैंग्वेज यू शुड बी बेसिक नॉलेज ऑफ HTML CSS एंड बॉट। पीएचपी के लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज आपकी HTML CSS और बूटस्ट्रैप की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर क्रिएट एनी पीएचपी वेब पेज यूज HTML टैग, HTML कंट्रोल एंड CSS फॉर डिजाइनिंग। PHP stands for P for PHP, H for hypertext और P for preprocessor scripting language. Next point, PHP document save with document name .php extension. कैसे सेव करेंगे? डॉक्यूमेंट का नाम जैसे हम लोग .html से सेव करते थे, यहाँ पे .php से सेव करेंगे। सिंटैक्स क्या होता है? अगर मुझे किसी भी वेब पेज पे कोई भी पेज है जो HTML का पेज है आपका, जिसमें HTML टैग लगे और उसमें मुझे PHP यूज करनी है, तो PHP टैग का जो सिंटैक्स होता है, PHP टैग स्टार्ट एंड क्लोज, यहाँ पे लेस देन साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP स्टार्ट एंड क्लोज, और इसके अंदर PHP का कोड हमें लिखना होता है। और ये कोड किसी भी HTML टैग के अंदर, मतलब बॉडी टैग के अंदर हम यूज कर सकते हैं और कहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट, PHP टैग कैन बी यूज्ड एनीवेयर विद इन द वेब पेज और एनी HTML टैग, किसी भी वेब पेज के अंदर आप यूज कर सकते। वेब पेज में बॉडी टैग के अंदर यूज करना है, वहाँ भी आप PHP का टैग मतलब कोड यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ यूज किया हमें, उसके अंदर कोई PHP का कोड लिखना, तो वहाँ भी यूज करना। किसी भी HTML टैग के अंदर हम PHP का कोड जो है इस वाले सिंटैक्स से स्टार्ट एंड क्लोज करके हम यूज कर सकते हैं आपका। विद इन HTML टैग के अंदर हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट, PHP जनरली यूज टू क्रिएट सिक्योर वेब एप्लीकेशन। क्लियर है? PHP हम यूज क्यों करते हैं? किसकी हेल्प से? हम सिक्योर वेब एप्लीकेशन, सर्वर साइड है तो ये क्या बनेगा? सिक्योर वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं आपका। तो PHP जनरली यूज टू क्रिएट सिक्योर वेब एप्लीकेशन। PHP पेज कैन नॉट बी रन डायरेक्टली ऑन ब्राउजर लाइक HTML। जैसे HTML का पेज मैंने बनाया और कहीं भी रख दिया, मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया या मैंने D ड्राइव, C ड्राइव, जो भी ड्राइव है कहीं भी रखा किसी फोल्डर में, और उस पेज पे राइट क्लिक करके किसी भी ब्राउजर पे डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। बट PHP का पेज ऐसे कभी भी रन नहीं होता है। कैसे रन होगा वो आगे बताएंगे। PHP पेज ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन बिजनेस लॉजिक। ठीक है, सर्वर लाइक अपाचे सर्वर, ये देखिए पॉइंट आ गया। कौन कौन से पे रन करेगा? PHP पेज ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन बिजनेस लॉजिक सर्वर लाइक अपाचे, टॉमकैट सर्वर, IIS सर्वर या वेबलॉजिक सर्वर। इनमें से किसी एक सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा। और ये अपाचे सर्वर आप जानते हो, अगर आप जैम्प यूज कर रहे थे तो जैम्प में पहले अपाचे और MySQL हम स्टार्ट करते थे, वहाँ पे हमारे पास वो अपाचे सर्वर अवेलेबल। अगर मुझे अपने सिस्टम पे अपाचे सर्वर रन करना है तो हमारे सिस्टम में जैम्प होना चाहिए। ठीक है, जैम का बेनिफिट क्या होता है? जैम कंट्रोल पैनल जो सॉफ्टवेयर है ये वाला आपका, अगर मैं इसको दिखाऊँ आपका, तो जब हम जैम कंट्रोल पैनल डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास मिलता क्या क्या है, क्योंकि अभी आपने यूज किया भी है DBMS में आपका। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा जैम कंट्रोल पैनल, जिसमें हमें क्या क्या मिलेगा? अपाचे मिलेगा, डेटाबेस के लिए MySQL सर्वर मिल जाएगा, फाइल जिला इसमें यूज होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। लोकल फाइल को हम अगर अपनी वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करते हैं तो फाइल जिला का हेल्प करते हैं। मर्करी इसमें मिलेगा और टॉमकैट भी अपाचे की तरह ही एक बिजनेस लॉजिक सर्वर है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे PHP पेज ऑलवेज एग्जीक्यूट ऑन बिजनेस लॉजिक सर्वर लाइक दिस, इनमें से एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट नंबर 12, PHP कैन बी यूज, क्या क्या पॉइंट क्या? PHP कैन बी यूज एनी फाइल हैंडलिंग, मतलब PHP का यूज हम किसी फाइल हैंडलिंग में भी कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग क्या है? एक टॉपिक होता है आपका, ये C में भी होता है, C++ में भी होता है, जावा में भी। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि मेरे पास एक डेटाबेस नहीं है, मैं कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज की इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर हो, वेब पेज की इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर हो विदाउट यूजिंग डेटाबेस। अभी तक हम क्या करते थे? सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करते हैं? डेटाबेस। जैसे DBMS में आपने MySQL सर्वर आपने पढ़ा, जहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते थे।
अगर मुझे डेटाबेस यूज नहीं करना है बट अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन को कहीं परमानेंट सेव करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइल हैंडलिंग। क्या यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब मेरे पास क्या फाइल है, सपोज करो मेरे पास एक नोटपैड फाइल है, टेक्स्ट फाइल, और मैं चाहता हूँ कि मैंने फाइल की डेटा जो मेरा वेब पेज है उसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन इंटर कराऊँ और मैं उसमें सेव करूँ तो वो इन्फॉर्मेशन मेरी फाइल में जाके स्टोर हो जाए। तो वही है, PHP कैन बी यूज एनी फाइल हैंडलिंग लाइक क्रिएट अ फाइल कोई क्रिएट कर सकता है, ओपन कर सकता है, फाइल का डेटा अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, जस्ट लाइक जैसे DBMS में काम करते हैं। बट DBMS में वहाँ MySQL डेटाबेस सर्वर या Oracle डेटाबेस सर्वर होता है, यहाँ पे एक फाइल होती है, जैसे आपकी नोटपैड की फाइल हो गई जिसे टेक्स्ट फाइल कहते हैं, वर्ड की फाइल हो गई आपकी, ठीक है, एक वर्ड की फाइल हो गई, वहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। एक होता है बाइनरी फाइल जो सिस्टम की फाइल होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। PHP नेक्स्ट क्या है, PHP in present time is used to create dynamic website, पोर्टल ऑफ एनी कॉलेज, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, पोर्टल ऑफ एनी कॉलेज हो गया, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ठीक है, सोशल साइट वेबसाइट जैसे फेसबुक हो गई आपकी, ये सोशल साइट वेबसाइट हो गई आपकी। अगर मैं इसमें बात करूं तो देख लीजिए क्या है, PHP in present time is used to create dynamic website, पोर्टल ऑफ एनी कॉलेज हो गया, वेबसाइट हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब सोशल मीडिया वेबसाइट हो गई या ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, इस सभी टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए हम PHP का यूज करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है लाइक अमेजोन की तरह, फ्लिपकार्ट की जगह पे और भी सारी वेबसाइट हैं, जनरली अगर मैं बात करूं इसी टाइप की, अगर मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो तो उसमें हम PHP का यूज करते हैं। और PHP में हम यूज करते हैं आपका WooCommerce का, मतलब यहाँ पे जो होता है आपका वर्डप्रेस होता है, WooCommerce एक बहुत अच्छा प्लगइन है मार्केट में जो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में हमें हेल्प करता है आपका। क्लियर, बहुत सारे अलग अलग भी फ्रेमवर्क हैं। नोट पॉइंट क्या लिखा है, वाई यूज PHP इन प्लेस ऑफ जावा .NET पाइथन, मतलब सभी में, अगर जावा है तो जावा में क्यों यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ PHP, अगर PHP की बात करूँ तो PHP क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन होता है कि अगर मैं PHP पे इंटरव्यू में जाता हूँ आपका और PHP का इंटरव्यू देता हूँ आपका, तो उन्होंने कहा कि मार्केट में जावा भी है, .NET भी है, पाइथन में है, तो वाई चूज PHP। तो आपको PHP के फीचर्स पता होना चाहिए कि सर मैंने इसलिए PHP को यूज किया है। तो फर्स्ट क्या है आपका, PHP इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, फ्री कोड अवेलेबिलिटी है, ओपन सोर्स है, फ्री कोड अवेलेबिलिटी है। PHP इज लाइट वेटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स PHP का जो पेज है, PHP एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे PHP की वेबसाइट इजीली चलाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसमें विंडो, लाइनेक्स, मैक OS जितनी भी हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। इट इज़ कंपैटिबल ऑफ ऑल बिजनेस लॉजिक, मतलब क्या हुआ, PHP का पेज जो है किसी भी बिजनेस लॉजिक सर्वर पे रन किया जा सकता है, ठीक है, जस्ट लाइक अपाचे हो गया, IIS हो गया, टॉमकैट हो गया या AWS सर्वर जो होंगे, किसी भी सर्वर पे PHP की एप्लीकेशन को रन किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर फॉर PHP वेबसाइट, मतलब अगर मुझे अपने सिस्टम में PHP की वेबसाइट बनानी है, PHP का वेब पेज बनाना है, तो हमारे सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट। पहला क्या लिखा है, एनी सोर्स एडिटर, नॉट ए कंपलसरी कि कोई भी हो, एनी। आपके पास VS कोड है, कोडिंग के लिए VS कोड यूज करते हैं, कुछ नहीं है तो नोटपैड है, नोटपैड++ है, और आप ID यूज करना चाहते हैं तो आपका नेटबीन्स एक ID होती है जिसमें जावा वाले सभी लोग यूज करते हैं, नेटबीन्स के ID से भी हम PHP की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो बेटर हैं, जैसे VS, जो कुछ लोग होते हैं आजकल VS कोड पे ज़्यादा काम करते हैं, कंफर्टेबल है, ठीक है, कंफर्टेबल है आपका, तो VS कोड का यूज कर सकते हैं। जो जावा वाले हैं वो जावा पे एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको PHP पे काम करना, तो उन्हें अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेटबीन्स की हेल्प से ही वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भी इसमें आपको। नेक्स्ट है MySQL डेटाबेस सर्वर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब PHP का पेज बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, मैंने वैल्यू फिल करी, तो कहीं ना कहीं सेव करना होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होगी, MySQL डेटाबेस सर्वर, जिसके लिए हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, कंट्रोल पैनल। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैम कंट्रोल पैनल, मतलब PHP की वेबसाइट जो पेज स्टोर होते हैं वो जैम फोल्डर के अंदर ही होते हैं, वो अभी बताएंगे। एनी ब्राउज़र,
नॉट ए कोई फिक्स ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र चाहे गूगल क्रोम हो, मोजिला हो, ओपेरा हो, किसी भी ब्राउज़र पे PHP का वेब पेज जो है वो रन हो सकता है। क्रिएट फर्स्ट पेज, अगर मुझे पहला पेज PHP का क्रिएट करना है तो यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा आपका, देखो बहुत सिंपल थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया, PHP पेज ऑलवेज सेव विद इन। भाई PHP का पेज सेव कहाँ करेंगे, क्लियर? मैंने बताया था PHP ऐसा नहीं कि कहीं भी सेव, PHP पेज ऑलवेज सेव विद इन जैम फोल्डर। जब हम जैम कंट्रोल पैनल डाउनलोड कर लेंगे, जैम जो डाउनलोड करेंगे तो हमारे सिस्टम में जैम का नाम का फोल्डर बनेगा जो C ड्राइव में होगा। जैम फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे एक htdocs का फोल्डर मिलेगा। htdocs के अंदर क्रिएट ऑन वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को किसी फोल्डर में रख के रन कर सकते हैं। अभी आप चेक भी करेंगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे। यहाँ पे देखो दिखा है आपका कि आपका देखो क्रिएट ऑन वेबसाइट फोल्डर, पहले PHP जैम फोल्डर में जाएंगे, फिर उसमें htdocs मिलेगा। htdocs के अंदर क्रिएट ऑन वेबसाइट फोल्डर, जैसे आपको वेबसाइट बनानी है लाइक ई-कॉमर्स, लाइक आपने नाम दिया कि भाई मैंने दे दिया नाम आपका सपोज कि भाई लाइक मैंने माई शॉप, तो यहाँ पे जैम फोल्डर के अंदर htdocs, यहाँ पे माई शॉप नाम का फोल्डर बनाएंगे। नाउ सेव ऑल PHP पेज, जितने भी PHP पेज होंगे वो सभी इस फोल्डर में क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्लियर है? बाय प्रैक्टिकल अभी देखेंगे हम लोग। तो मुझे करना क्या है कि अगर मुझे सबसे पहले कि मुझे PHP का एक पेज बनाना है, PHP की वेबसाइट बनानी है, तो तरीका मैंने क्या बताया कि आपको सबसे पहले PHP का पेज कहाँ सेव करना है, उसके लिए जो पाथ याद रखना, वो याद क्या रखना है कि सबसे पहले आपको किस में जाना है, C ड्राइव में जैम फोल्डर, जैम के अंदर htdocs, और htdocs के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना या अपना एक फ़ोल्डर बनाना है वेबसाइट के लिए। तो फोल्डर क्या बना, सपोज स्टेशनरी शॉप नाम से फ़ोल्डर बना है। मुझे इसके अंदर सारे PHP HTML, मतलब यहाँ पे जो पेज बनाएंगे आपका HTML पेजेस भी होंगे और PHP पेजेस भी होंगे। मतलब एक वेबसाइट जो बनती है वो कलेक्शन ऑफ PHP एंड कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस से मिलके बनाई जा सकती है। ये प्रोसेस समझाने के लिए, मतलब यहाँ पेज बनाने के लिए हम यूज कौन सा एडिटर करेंगे, VS कोड। तो ये मेरा एक VS कोड है जो ओपन मैंने किया। आपको करना क्या है, फाइल पे जाना है और देन यहाँ पे फाइल फोल्डर को ओपन करना है। क्लियर? ओपन करना है, देन इस पे गया मैं, फोल्डर को ओपन किया, देन क्लिक, मैं C ड्राइव में जाऊँगा, ठीक है, गो टू द C ड्राइव एंड देन क्लिक ऑन जैम फोल्डर, नाउ क्लिक ऑन htdocs, देन ओपन ऑन वेबसाइट फोल्डर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना, डबल क्लिक नहीं करना, ओनली सेलेक्ट करना, और मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन कर लेना है, लाइक जैसे अभी तक हम लोग सीखते आए हैं सिंपल बेसिक वेबसाइट बनाने में। अगर आप यहाँ देखेंगे, देख लीजिए स्टेशनरी शॉप नाम का फोल्डर आया और इसके अंदर मैं पेज बनाना है। क्लियर? सपोज करिए पहला पेज मुझे बनाना, तो मैंने यहाँ लिखा index.php, पहला पेज कौन सा बनाया, index.php, और दूसरा पेज जो मैंने बनाया इस जगह पे, सपोज इस पेज का नाम दे दिया मैंने, यहीं पे जाएंगे आपका, इसके अंदर मुझे और पेज बनाने हैं तो मुझे सेम आपको यही करना होगा। यहाँ पे index.php, सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे एक मैंने पेज बनाया home.html नाम से। क्लियर? याद रखेंगे मैंने home.html और php डॉट आपका ये रखा, दोनों पेज पे ये आपका HTML का है और ये आपका PHP का है, ठीक है। दोनों पेज हमारे वेब पेज हैं, दोनों पेज क्या है, वेब पेज हैं। HTML पेज की बात करूं तो मैंने बताया था स्ट्रक्चर आपको यहाँ बनाना होता है। तो मैं HTML पेज की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ किया, स्ट्रक्चर बनाया, ये HTML पेज का था, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम HTML पेज में गया और मैंने यहाँ पे H1 लिखा हेडिंग में, और यहाँ पे लिखा आपका वेलकम टू, ठीक है, मैंने कहा होम पेज, यही लिख दिया। सेम अगर मुझे PHP में भी काम करना है तो सेम यही करेंगे, मतलब PHP पेज आल्सो इनबिल्ट विद HTML टैग, मतलब HTML के टैग में सेम स्ट्रक्चर आपको PHP वाले में भी यूज करना है। और मैं यहाँ भी आपको इस वाले में भी हम जाएंगे और इसमें भी मैंने लिखा आपका H1, यहाँ लिखा आपका लाइक
मैंने दे दिया आपका H1 दे दिया H1 और यहाँ लिखा वेलकम टू PHP इंडेक्स पेज, वेलकम टू PHP इंडेक्स पेज। ध्यान समझिए, ये हमारा PHP का पेज और ये हमारा HTML का। लिखने का दोनों का तरीका सेम है। PHP में भी हम वही करें, PHP में हम कोडिंग PHP पे करेंगे, लेकिन जो पेज डिज़ाइन होगा वो वही होगा जो हमने आज तक HTML में डिज़ाइन किया, कुछ भी चेंज नहीं होगा, नथिंग। जो पेज हमने डिज़ाइन किया था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था वही यूज करेंगे। सेम कोड उठाया और index.php वाले में जाके पेस्ट कर दिया। क्लियर? बस हमें कोडिंग करने का एक इन्वायरमेंट देता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ HTML में और इस वाले HTML में मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे PHP का पेज स्टार्ट टैग लगाना है तो अगर मैं HTML में लगाऊंगा, HTML में भी लगा रहा हूँ मैंने आपका, और यहाँ पे लिख दिया सपोज करो PHP एक स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। अगर मैंने HTML वाले पेज में गया और मैंने लिखा a=20, एक वेरिएबल a लिया, PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन का यूज़ करें, $a=20, मतलब एक 20 वैल्यू मैंने किस वेरिएबल में स्टोर किया, a वेरिएबल में। और PHP में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ कर दिया, एक वेरिएबल लिया b में मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर की, 30, दोनों को सम किया, $c $a प्लस $b। और यहाँ पे PHP में प्रिंट करने के लिए इको कमांड का यूज करते हैं। किसका? इको कमांड में मैंने लिखा आपका टोटल सम इक्वल टू, और यहाँ पे टोटल सम इक्वल टू PHP में किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो $c मैंने यहाँ दे दिया। ये कोड मैंने किस वाले पेज पे किया है, ये वाला कोड मैंने home.html वाले किया, और सेम यही कोड मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। पहले समझ लीजिएगा, ये कोड यहाँ से कॉपी करूँगा और सेम यही कोड मैं PHP वाले में भी लिख दूँगा। क्लियर? PHP वाले में भी लिख दूँगा। अब इन दोनों पेज को रन करूँगा, दोनों पेज को रन करना है मुझे और चेक करना है कि इन दोनों पेजों में डिफरेंस क्या मिला, HTML पेज और PHP पेज में हमें डिफरेंस क्या मिला। क्लियर? क्योंकि दोनों में HTML के टैग लगे हुए हैं, दोनों में H1 टैग लगे हैं, तो PHP होम डॉट जो HTML पेज है उसका और .php पेज, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा। क्लियर है? रन कैसे करने हैं? रन करने का तरीका वही है आपका कि यहाँ पे मैंने PHP पे क्लिक कर दिया आपका, यहाँ से मैंने ऑटो डिटेक्ट कर दिया, यहाँ से भी रन कर सकते हैं आपका, और यहाँ पे गो लाइव कर दिया, गो लाइव। वेट करेंगे, सर्वर पे जाएगा ये पेज। अगर इसमें टाइम लगता है आपका तो आपके पास रास्ता है कि आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें आ गया, चलो आ गया। अब देखो आया क्या, ये सर्वर रन हुआ 127.0.0.1, ये है लोकल सर्वर। अगर याद करो अपाचे, जब हम लोकल होस्ट बता रहे थे DBMS वाला, तो आपका यही लोकल सर्वर आता था। ये 500 पोर्ट नंबर है, पेज रन नहीं किया। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे दिया कौन सा पेज रन करना है, सपोज करो होम पाथ में, तो यहाँ लिखा home.html, होम डॉट। जैसे मैं रन करूँगा आपका, अभी देखिए इसको पाथ नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ दिखा home.html, मैंने यहाँ ये मैंने गलत कर दिया, पेज में नहीं जाना, इमेज में सिंपल। याद करो क्या था, फोल्डर का नाम क्या है, स्टेशनरी अंडरस्कोर शॉप। और जैसे आप इसको रन करेंगे अगर ये एरर दिखा रहा तो इसका भी तरीका, यहाँ पे आपका नहीं आ पा रहा स्टेशनरी शॉप, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पाथ वाला डिफरेंस तो नहीं। मैं ये ले लेता हूँ, इस समय ये दोनों। अब क्यों नहीं रन किया उसका रीज़न समझ लीजिए, ना मैंने अपाचे रन किया ना MySQL रन किया। क्लियर? और PHP का पेज हमेशा सर्वर पे रन होता है,
जैसे मैं अगर माई स्क्वल को स्टार्ट करूं और मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करूंगा, कभी रन नहीं करेगा, क्योंकि वो पेज जो माई स्क्वल का जो पेज चलेगा, जो आपका ग्राफिकल वाला पेज चलेगा, वो हमेशा किस पे रन होता है? अपाचे पे। तो अगर PHP का पेज रन करना है तो सबसे पहले आपको अपाचे को स्टार्ट करना होगा सर्वर को। फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं इसका बस पाथ चेक कर लेता हूँ, ये पाथ गड़बड़ ना कर दूँ यहाँ से। और मैं इसमें सिंपल है, आप ऐसे क्लिक करेंगे और स्टेशनरी शॉप डॉट यहाँ दिया index.php, एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं। इसका ये एक्चुअल में जब हम यहाँ से चलाते हैं आपका VS कोड में, तो ये कभी कभी ये एरर पोर्ट नंबर का दिखाता है। अगर ऐसे नहीं चलता है कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जाएंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लोकल होस्ट। ठीक है, क्या लिख देंगे? लोकल होस्ट। और कुछ नहीं करना, इसको भी आप हटा दीजिए, लोकल होस्ट ऐसे कर देंगे क्योंकि लोकल पे है। और यहाँ पे लिखेंगे आपका लोकल होस्ट और यहाँ पे स्टेशनरी शॉप। जैसे आप क्लिक करेंगे देख लीजिएगा आपका लोकल होस्ट // लगाया और क्या लिखा? स्टेशनरी शॉप। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे अगर कुछ लिख के नहीं आया है, कुछ भी लिख के नहीं आया, तो मीन्स index.php पे इंडेक्स का पेज रन होगा। index.html होता तो वो रन हो जाता, index.php है तो कौन सा पेज रन हुआ? हमेशा याद रखिए, जब भी कोई वेबसाइट डालते हैं www.facebook.com, तो कभी // करके हमें नहीं पता कि वो इंडेक्स पेज है कि वो डिफ़ॉल्ट पेज है। वो जो फर्स्ट पेज होगा किसी भी वेबसाइट में, चाहे वो PHP की वेबसाइट हो या जावा की वेबसाइट हो या आपकी पाइथन की वेबसाइट, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज रन होके आता है जो होम पेज में, वो हमारा इंडेक्स पेज हो। इसलिए एक वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसमें जो पहला पेज होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं आपका, वो पेज का नाम हम हमेशा इंडेक्स रखते हैं। अगर PHP का है तो index.php, जावा का तो index.jsp, अगर आपका इस तरीके से हम सेव करते हैं। अब देखो लीजिए, जब हम PHP का पेज होगा, यहाँ पे मैं दोबारा लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ index.php, तो देखो वेलकम टू PHP इंडेक्स पेज, और यहाँ टोटल सम इक्वल टू 50, मतलब जो हमने कोडिंग करी थी उसका सम आया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख देता home.html, कौन सा लिख देता? home. ये भी तो बनाया था home.html, मैं home.html को क्लिक करूँगा, ठीक है, तो याद रखिएगा PHP का कुछ भी नहीं आया, क्योंकि home.html में वेलकम टू होम पेज तो आ गया, लेकिन होम जो HTML पेज है वो सिंपल स्टैटिक पेज है, उसमें हम PHP का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर HTML टू व्यू द इंफॉर्मेशन पढ़ाया था मैंने, कोडिंग नहीं कर सकता आपका। मतलब हम HTML पेज में क्या कोडिंग करने की कोशिश कर रहे थे? देखो दोनों पेज हैं आपके वही, अगर हम दोनों पेज की बात करूं तो दोनों पेज ज़रूर रन करेंगे आपका, वो दोनों पेज जो हैं वो रन कर रहे हैं। आपका पहला पेज होम है और दूसरा पेज आपका, समझना क्या है ज़रा देखिएगा, इंडेक्स डॉट यहाँ पर दिया index.php, index.php किया तो ये सर्वर पेज है, ये PHP क्लियर, और ये हमारा HTML पेज है। HTML पेज ओनली HTML के टैग यूज करेगा, उसके कंट्रोल्स यूज करेगा। आप HTML के पेज में PHP का कोड नहीं कर सकते, अगर हम कोड करेंगे तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। वो समझता ही नहीं, HTML को समझता ही नहीं है, इस चीज़ को कभी भी कोड को रन नहीं कर सकते। क्लियर, वो एक स्टैटिक पेज है। लेकिन जो आपका PHP वाला पेज था उसमें हम HTML के टैग भी यूज करके रन कर सकते हैं आपका, और PHP का कोड भी। अब याद रखिए, कोडिंग की स्टार्ट कर दी मैंने, PHP स्टार्ट और PHP क्लोज जरा देखिएगा, $A = 20, $B = 30, दोनों का सम कितना होगा? 50। दोनों का सम क्या है? किस वेरिएबल में स्टोर हुआ? और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड सिंटैक्स होता है? इको में जो भी लिखूंगा डबल कोट्स में, यहाँ लिखा टोटल सम इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखा टोटल सम इक्वल टू $C। PHP में कोई भी वेरिएबल क्या होता है? सिंपल आपका वेरिएबल होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर C पढ़ी होगी तो वेरिएबल डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल है। यहाँ पे 20 वैल्यू है, किस वेरिएबल? वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी अल्फ़ाबेट्स, A to Z में कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो सकता है आपका,
जैसे मैं यहाँ पे देता, मैंने लेता क्या दिया, सपोज मैंने लिया डॉलर नेम, तो नेम एक वेरिएबल है, NAME से मिलके एक वेरिएबल लिया नेम, और नेम में सपोज दे दिया मैंने श्याम, नेम ये दे दिया, और उसके बाद डॉलर मैंने यहाँ दे दी एज इक्वल टू मैंने 20। अब मैंने यहाँ पे कोडिंग क्या कर दी, यहाँ पे कोड देखना, यहाँ पे लिखा इफ़ डॉलर एज, जो एज है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, सपोज करिए मैंने कहा कि भाई 18 है, अगर जो एज हमने दी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, वो 18 है, 18 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका, क्या लिख सकता हूँ, इको में ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम किस, क्या है स्टूडेंट नेम, डबल कोट्स के बाद डॉलर, जो वेरिएबल होगा वो नेम किस वाले वेरिएबल में स्टोर है, नेम वाले वेरिएबल में, स्टूडेंट नेम दिस, और फिर डॉट लगा के यहाँ पे करेंगे वैलिड फॉर वोटिंग, कर दिया, और यहाँ पे इफ़ में एज को मैच करेंगे, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो अंदर जाएगा और इको में स्टूडेंट का नेम पिन करेगा और कहेगा वैलिड फॉर वोटिंग, एल्स, मतलब वो सारी कोडिंग जो हम सी में करते थे PHP में हम कर सकते हैं वेबसाइट में आपका, और यहाँ लिखा आपका दिस, और इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया आपका लाइक दिस। अब मैं PHP पे कोड कर रहा हूँ, स्टूडेंट ठीक है, नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। अब मैं इस पेज को जब मैं रन करूँगा, यहाँ पे चेक करिए, मैंने PHP वाला जो पेज था मैं रन करूँगा तो यहाँ पे पूरा मतलब कोडिंग चल के आएगी, स्टूडेंट नेम श्याम है, वैलिड फॉर वोटिंग, वोटिंग चल रहा है क्योंकि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, ठीक है, 18 है, एज कितनी है 20, ग्रेटर देन। लेकिन अब मैंने बात किया कि ये एक PHP जो है वो वेब पेज बनाता है, डायनेमिक वेबसाइट बनाता है और सिक्योर होता है। सिक्योर क्यों हुआ, जो भी हमने PHP वाले कोड पे, जो भी हमने PHP वाले पेज पे कोडिंग की है, अगर मैं ये पेज को ऑनलाइन कर दूं या मैं सर्वर पे डाल दूं तो कोई भी मेरे पेज पे जाके अगर इसके व्यू सोर्स को देखेगा, किसको देखेगा, व्यू सोर्स को, तो देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा आपका पेज सोर्स, देख लीजिए यहाँ पे टोटल सम 50 है, स्टूडेंट नेम श्याम, वैलिड फॉर वोटिंग है, PHP का कोड नहीं दिखेगा, जो PHP यही लिखा था index.php में PHP का कोड लिखा था, ये हमेशा बिजनेस लॉजिक को क्या करेगा, सिक्योर करेगा। कोई भी कोड आप लिखेंगे PHP के पेज पे, वो कोड कभी भी ब्राउज़र पे व्यू सोर्स पे नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये सिक्योर वेब एप्लीकेशन बनाता है। जबकि है PHP का नहीं, और अगर यही काम हमने HTML में किया था और HTML वाले पेज में मैं चेक कर रहा होता, यहाँ पे HTML पेज होता, और HTML वाले पेज में जो हम लोगों ने काम किया है, यहाँ पे गया इस जगह पे HTML वाला पेज, यहाँ पे व्यू सोर्स आप क्लिक करेंगे, व्यू सोर्स में तो जो कोड आपने PHP पे लिखा हुआ था वहाँ पे, क्योंकि जो HTML पेज में लिखते हैं व्यू सोर्स पे वो सारा कुछ देख सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम HTML वाले पेज में वैसे तो कोडिंग कर नहीं सकते हैं, क्लियर। अगर हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं, मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी व्यू सोर्स पे देखी जा सकती है, जावास्क्रिप्ट का कोड भी जो है वो व्यू सोर्स पे देखा जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये काम तो जावास्क्रिप्ट भी कर सकता था, इस काम भी किया था हमने, तो जावास्क्रिप्ट ना यूज़ करके हमने PHP क्यों यूज़ करी? जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर ये कोड मैं जावास्क्रिप्ट से लिखता तो याद करो मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट स्टार्ट एंड क्लोज, जावास्क्रिप्ट का कहाँ लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट का कोड हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है, और PHP का PHP टैग से। दोनों में डिफरेंस क्या, जावास्क्रिप्ट का कोड क्लाइंट साइड होता है, व्यू सोर्स पे देखा जा सकता है, लेकिन PHP का कोड व्यू सोर्स पे कभी भी नहीं देख सकते। और ऐसा आप अपने प्रोजेक्ट जावा वाले में आप देख लीजिएगा, जो बनवाए थे हमने वहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, जावा वाले में जो प्रोग्राम बनवाए थे व्यू सोर्स करोगे, जो कोड आपने जावास्क्रिप्ट का लिखा था वो पूरा कोड आपको व्यू सोर्स पे दिखेगा। क्लियर है? तो इसलिए हम PHP पढ़ रहे हैं, इसलिए हम PHP पढ़ रहे हैं क्योंकि विद द हेल्प ऑफ PHP वी कैन क्रिएट अ डायनेमिक एप्लीकेशन। और PHP में HTML और CSS दोनों यूज किए जा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि PHP वाला जो मैंने काम किया ये लिखा इको दिस, मैं इसमें कलर देना चाहता हूँ, बिकॉज HTML CSS भी पढ़ी है मैंने, अगर मैं CSS लगाना चाहता हूँ तो आप
PHP के अंदर अपने HTML टैग और CSS यूज कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम, मुझे ये चीज़ किस में चाहिए थी, ये दोनों चीज़ें मुझे किस में चाहिए थे, आपका कलर चाहिए था, मुझे यहाँ पे CSS लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे चला जाऊँगा इस जगह पे, और मैंने यहाँ पे दे दिया लाइव। कैसे कर दूँगा जरा देखो, अगर मैंने इनको कलरफुल में चाहिए तो मैं इसी के अंदर लिखूँगा इको स्टार्ट। याद करिए डॉक्यूमेंट राइट, याद आया? डॉक्यूमेंट राइट के अंदर हम HTML का कोड लिख सकते थे, HTML के टैग लगा सकते थे। तो यहाँ किसके अंदर लगाएंगे, इको के अंदर। सेम जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। जो डायनेमिक टेबल बनाई थी उसमें हमने डॉक्यूमेंट राइट, स्टार्ट और क्लोज यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इस जगह पे, क्या यहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ आपका जस्ट लाइक, मैंने इस जगह पे गया और मैंने इस जगह पे किया जस्ट लाइक मुझे कुछ करना है आपका, मैंने इसको क्या किया, पैराग्राफ के अंदर रखा। पूरा कोड किसके अंदर रखा, पैराग्राफ के अंदर रखा। पैराग्राफ स्टार्ट एंड पैराग्राफ क्लोज, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दिया मैंने स्टाइल इक्वल टू, जैसे जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट्स में CSS लिखते हैं सेम यही लिखेंगे, कलर कॉलन रेड दे दिया। ठीक है, सेम वही जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, बस जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है, ये सर्वर साइड है। मैं पेज को रन करता हूँ, आपका चेक कर लीजिएगा जाके। आप स्टूडेंट नेम जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, रेड में। मतलब हमने वहाँ पे कलर जो दिया था वो रेड दिया था, तो मतलब हम PHP वाले कोडिंग में अपना वही HTML वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हम टैग CSS पूरी वेबसाइट जो है वो हम बना सकते हैं। ये प्योर आपका PHP कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने जो आपका सीखा उसमें क्या बनाया कि भाई PHP का पेज कैसे बनता है, कैसे हम PHP के पेज बनाने के बाद उसमें हम फर्स्ट पेज जो जैसा था कि हम पहला पेज बनाना चाहते हैं PHP का, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। और PHP का कोड हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ यो हेड सेक्शन में चाहे बॉडी सेक्शन एक HTML टैग के अंदर हम यूज करना चाहें, तो हम जहाँ भी PHP का पेज कोडिंग यूज करनी है वहाँ पे PHP स्टार्ट एंड PHP क्लोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे PHP का कोड लिख सकता हूँ। कहीं भी आप HTML टैग के अंदर PHP स्टार्ट और PHP क्लोज जो चाहें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है PHP का जो मैं, और यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बनाने हैं तो आप PHP का यहाँ बना दीजिए आपका about us.php। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। बस आपको जो कोडिंग, जैसे रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाया था रजिस्ट्रेशन का, अब हम देखो हमें इंडेक्स वाला पेज HTML बना सकता हूँ क्योंकि उसमें हमने कोडिंग नहीं है। जिस पेज में हमें कोडिंग करनी है, जैसे अगर मुझे रजिस्ट्रेशन वाला पेज बनाना है तो registration.php से बनेगा, HTML से नहीं बनाएंगे। क्लियर? अगर मुझे लॉगिन वाला पेज बनाना है तो login.php से बनेगा। प्रोफाइल वाला पेज बनाना है मुझे, profile.php। लेकिन अगर मुझे अवर सर्विसेज का पेज बनाना जिसमें मुझे सामने वालों को अपनी सर्विसेज बतानी है, तो आप अवर services.html से बना सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज में हमें कोई कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज, जिस पेज में आपको सिंपल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देनी है उसको PHP बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें हमें कोडिंग करना है उसको हम PHP से सेव करेंगे। सब में डिज़ाइन सब कुछ वही रहेगा, जैसे वेब पेज डिज़ाइन होता है वैसे PHP पेज डिज़ाइन होगा, बस हम उसमें PHP की कोडिंग कर सकते हैं, जबकि HTML में नहीं कर सकते हैं। आपको वही तरह से CSS बनाना है तो CSS का एक फोल्डर बनाएंगे, आपको एक इमेज रखनी है तो इमेज रखनी है तो इमेजेस का एक, मतलब एक वेबसाइट जब बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं। एक तो हमें इमेजेस रखनी है तो इमेज नाम का फोल्डर बना के रखेंगे, CSS एक्सटर्नल रखेंगे, दिस इज कॉल्ड द वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ PHP पेजेस एंड HTML पेजेस इज कॉल्ड द वेबसाइट। और अगर सारे पेज हमारे PHP के हैं तो डायनेमिक, ये सारा PHP, ठीक है, एवरीथिंग। HTML के कोड को हम हाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हैं कि सोर्स में हम देख सकते हैं आपका, जबकि PHP का कोड जो है वो प्रॉपर हाइड होता है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि इतना सारा आपने पढ़ा है। जिनोम ने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाया था, याद है? मतलब यहाँ से हम लोग एंड करते हैं। ये हमारा पहला सेशन था जिसमें हम लोगों ने अबाउट PHP, व्हाट इज़ PHP, ठीक है, वाई PHP डिफरेंट फॉर जावा एंड .NET आपका, हाउ कैन यू यूज द PHP टैग विद इन द PHP
पेजेस, ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन HTML एंड PHP पेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनहेंस पढ़ेंगे, जिसमें हम PHP के प्रोग्रामिंग सीखें, जिसमें PHP वेरिएबल हो गया, PHP लूप हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए, मतलब जैसे C की प्रोग्रामिंग होती है वैसे ही PHP की प्रोग्रामिंग होती है। PHP की प्रोग्रामिंग हम हमेशा PHP के पेज पे करते हैं, और ये जो कोड होगा PHP का, ये हमेशा किस पे रन होगा, ब्राउज़र पे रन होगा। लेकिन ये ब्राउज़र जो है वो तभी PHP को कोड को एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारा अपाचे सर्वर रन होगा। क्लियर? ये आपका आज के सेशन का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए वीडियो से काम करेंगे।